Hello everyone. Today in this BK lecture, we are going to start with practical problem of chapter 1, that is final account of partnership firm. लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 1. हमने उसको एक्सेल शीट पे सॉल्व किया और आपका काम था कि आप उसे अपने नोटबुक में सॉल्व करें. आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं और इसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें खुद सोल्यूशन क्रिएट करना है. तो लेट अस स्टार्ट. पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं. तो हम अपना ई बुक ओपन करेंगे और उस पे पेज नंबर 54 पे आ जाएंगे एंड यू विल सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज गिवन. प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमिताभ एंड नरेंद्र भाई. Amitabh and Narendra bhai are in partnership sharing profit and losses equally. यहाँ पर जो रेशियो हमें दिया है वो कैसा रेशियो दिया है? इक्वल रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, तो इक्वल रेशियो के ऊपर आपको ध्यान देना है कि लास्ट सम में भी हमने जो किया था 1:1 था और ये भी इक्वल है, मतलब 50-50 1:1 को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, अगर ये वर्ड यहाँ पर नहीं दिया होता तो भी हम यही समझते कि इक्वली है, क्योंकि अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो भी हम लोग क्या समझेंगे उसको? इक्वल प्रोपोर्शन. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया 31 मार्च 2019 का. एक एक करके सारे आइटम्स हम देख लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज गिवन प्लांट एंड मशीनरी, कहां जाएगा? असेट में. फैक्ट्री बिल्डिंग असेट, सन्ड्री डेटर असेट, परचेसेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन दिया है ट्रांजेक्शन के साथ में. यस, यू आर राइट. हिडन एडजस्टमेंट, वहां पर क्या है? हिडन एडजस्टमेंट. तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ये डेबिट साइड में है, मतलब हमने स्पेंड किया हुआ है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज इशू करता है. ठीक है, गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? उनके उस सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं और गवर्नमेंट को एक टाइप का लोन देते हैं हम. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट को हमने लोन दिया है तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी? उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा और उसका रेट दिया हुआ है 10%. तो 10% ये रेट फिक्स हुआ है गवर्नमेंट के साथ. आफ्टर फिनिशिंग 1 ईयर ऑफ पीरियड वी विल गेट 10%. तो यहां पर खास बात क्या है? यहां पर देखिए, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये हमने अक्टूबर मंथ में किया है. तो ये आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि जब ये हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमें मिलने वाला है कि हमें पे करना है? यस, मिलने वाला है. और मिलने वाला है तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है. तो इसका एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें ऐड हो जाएगा. मतलब बैलेंस शीट असेट साइड में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जहां पर हम लिखेंगे उसमें ऐड कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अब अमाउंट कैसे डिसाइड करें, कितना ऐड करना है? तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है 1 अक्टूबर 2018 को हमने इन्वेस्ट किया, और हमारे यहां पर जो ईयर एंड है ये ईयर एंड 31 मार्च 2019 का है. तो आप अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड काउंट करेंगे. यस, मेरे साथ में काउंट कीजिए. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ये हमने 6 मंथ यूज किया. तो आपको जो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है वो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. तो आप देखेंगे 10% है तो 40,000 पे 10% आता है 4,000, और आप 6 मंथ का निकालेंगे तो दैट विल बी 2,000. तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 2,000 का आंसर आना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी हमने देखा था. इंपोर्ट ड्यूटी इज रिलेटेड टू परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स. ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड.
लीगल चार्जेस, जो लॉ से रिलेटेड फीस हम पे करते हैं, या एडवोकेट का फीस हो सकता है, या कोई एग्रीमेंट का फीस हो सकता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में हमको पे करना होता है, तो लीगल चार्जेस हमने पे किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटिव पावर, मोटिव पावर क्या होता है? ये फैक्ट्री में यूज होने वाला ह्यूज पावर है। हाई पावर जो प्लांट होते हैं जिनको ह्यूज पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोटिव पावर। तो ऑब्वियसली फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो कहां जाना चाहिए फ्रेंड्स? यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाना चाहिए। वेयर हाउस रेंट, अभी मुझे बताइए वेयर हाउस क्यों यूज होता है? वेयर हाउस हम स्टॉक रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये वेयर हाउस कौन सा वेयर हाउस होगा? जनरल अजम्पशन के लिए हम लोग इसको सेल्स के लिए जो स्टॉक को रखा जाता है, जो फिनिश गुड्स को रखा जाता है, उसके लिए वेयर हाउस है। तो ऑब्वियसली ये परचेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। किसी का ऐसा डाउट हो सकता है, सर ये वेयर हाउस तो रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकता है, या हमने परचेस कर करके गुड्स रखा होगा उसके, हो सकता है। बट अगर ऐसा होता तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करना चाहिए था फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट। तो इन्होंने फैक्ट्री वेयर हाउस रेंट नहीं बोला, सिर्फ वेयर हाउस रेंट बोला है। तो हमारे लिए जो जनरल अजम्पशन होगा, ये वेयर हाउस किसके लिए है? ये सेल्स पर्पस के लिए, जो फिनिश गुड्स है हमारे पास उसका वेयर हाउसिंग हमने करके रखा है, तो उसका जो रेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम पुट करें, ठीक है। कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक असेट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगेन एडवर्टीजमेंट के साथ में आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है? बोलिए, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो जब भी ट्रांजेक्शन के साथ में इंफॉर्मेशन दिया हो, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो क्या दिया है? सॉरी, ये जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट इज फॉर 2 years, तो 2 साल के लिए पे किया है। ऑब्वियसली हमको कहां तक चाहिए? हमको चाहिए 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। तो हमने एक्चुअली ये कितना यूज किया है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, और मार्च में तो हमने क्लोज कर दिया। मतलब हमने जो एडवर्टीजमेंट करवाया है इस साल के लिए सिर्फ 3 महीने करवाए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, राइट है। तो जो हमको ये यहाँ पर एक्सपेंस दिखाना चाहिए वो 3 महीने का ही दिखाना चाहिए। और यहाँ पर हमने एक्चुअली पे कितना किया है? 2 years। 2 years का मतलब क्या हो गया? 24 मंथ। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ किया और समझिए ये जो मेरा पीरियड है ये जैन को स्टार्ट हो रहा है और ये मार्च को फिनिश हो रहा है। मैं किसके पीरियड की बात कर रहा हूं? मैं ये एडवर्टीजमेंट मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने ये एडवर्टीजमेंट जनवरी में स्टार्ट किया था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने मैंने इस्तेमाल किए, ठीक है। तो बाकी के जो 21 मंथ है, मैंने 2 years के लिए पे किया, ठीक है। 2 years मतलब 24 मंथ। तो उसमें से 3 मंथ मैंने यूज किया, 21 मंथ का अभी भी ये क्या है? प्रीपेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो 3 मंथ का पीरियड तक का, ये इतना ही मैं अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकता हूँ, करंट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है ना। और बाकी का ये जो 21 मंथ है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? तो ये जो मेरे सामने है 10,000, तो 10,000 को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? आई विल डिवाइड इट बाय 21, और मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ठीक है ना। मैं इसे, सॉरी, 24 मंथ से डिवाइड होगा क्योंकि 2 years के लिए पे किया है। तो 10,000 डिवाइड बाय 24 × 3 बराबर है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है? 10,000 डिवाइड बाय 24 × 3। तो ये जो वैल्यू है ये है लगभग 1250, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1250। अच्छा, ये क्या है? ये करंट ईयर का हमारा एक्सपेंस है जो हमको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आउटर कॉलम में दिखना चाहिए, तो हमको 10,000 में से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 8,750 माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। बराबर है। तो ये जो 3 मंथ्स है यहां पर, ये जो 3 मंथ्स है इसका कितना आएगा? 1 2 5 0, ये बाइफर्केशन है। और यहां पर कितना आ जाएगा? 8 7 5 0, ठीक है ना। तो ये जो 8750 आया, ये क्या है हमारे लिए? प्रीपेड है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 10,000, उसमें से माइनस करना पड़ेगा लेस प्रीपेड 8,750, और ये प्रीपेड है, इसके लिए इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? असेट साइड में जाएगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके। ओके, चलो ये आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग ये किसने किया? पार्टनर ने किया हुआ है, तो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। अमित का अमित के कॉलम में, और नरेंद्र का नरेंद्र के कॉलम में, ठीक है। फर्नीचर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट। फ्री होल्ड का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? जो हमारा खुद का है, और जो लीज होल्ड होता है हमने रेंट पे लिया हुआ उसे हम लीज होल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैपिटल दिया होता है तो हम कहां लेकर जाते हैं उसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डिस्काउंट, ये क्या है? डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स पे करना बाकी है लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो ये कहां लिखेंगे हम? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बैंक लोन, बैंक से जो लोन हमने लिया हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो का क्या हो जाएगा? यस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, ठीक है। चलो अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग यहां पर। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च 2019, वैल्यू लिखा है 43,000। बहुत ही सिंपल। स्टॉक का हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 स्टोलन, स्टोलन हो गया, मतलब ये क्या था? अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड क्या हो गया? जिसका इंश्योरेंस निकाला गया नहीं है। पहली बात तो गुड्स गया, 8,000 का गुड्स गया, 8,000 का गुड्स गया, तो फिर आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 8,000 लिख दोगे। क्या लिखोगे? बाय गुड्स स्टोलन, ठीक है, या लॉस गुड्स लॉस्ट ड्यू टू स्टोलन। ओके। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा आप चेक करेंगे क्या इस पे कोई इंश्योरेंस है? नहीं, हमको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, मतलब ये 8,000 रुपीज हमारा पूरा का पूरा क्या है? लॉस है। तो ये लॉस हम कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे। 8,000 टू गुड्स लॉस थ्रू स्टोलन या थेफ्ट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, हमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है एट 2%। ये क्या है? न्यू आरडीडी है, ठीक है। तो न्यू आरडीडी का दो इफेक्ट क्या होता है? पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बैलेंस शीट असेट साइड में से डेटर में से माइनस करते हैं, तो आप डेटर को एक टिक मार्क कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, एक जो हमारा कस्टमर था, मतलब जो हमारा डेटर था, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उससे पैसे नहीं मिल सकते। एंड कुड नॉट पे हिज डेट 500, तो 500 हमारा क्या हो गया? न्यू बैड डेट्स, एनबीडी न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स भी हम क्या करेंगे? जो
इफेक्ट हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 को दिया, वही इफेक्ट हम एडजस्टमेंट नंबर 4 को देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर, और दूसरा इफेक्ट यस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन यहां पर सीक्वेंस देखना बहुत जरूरी है। क्या सीक्वेंस देखना पड़ेगा, नंबर 3 या नंबर 4 दोनों में से पहला कौन सा आएगा, पहला जो कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि पाटिल इंसॉल्वेंट हो गया, वो बेड डेट्स हो गया, वो पैसा देने वाला नहीं है, ये कंफर्म हो गया हमें, तो पहले हम लोग को नंबर 4 करना पड़ेगा। और जो थर्ड है वो डाउटफुल डेट के ऊपर हमने क्या किया है, आरडीडी किया है, हमें डाउट है, उसने अभी तक ना बोला नहीं है, तो पहले हम 4 करेंगे, बाद में हम 3 करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, क्या पे करना बाकी है, रेंट पे करना बाकी है, तो रेंट को एक टिक मार्क कर देंगे, रेंट में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, सैलरी का भी वैसे ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट दोनों का सेम हो जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी। ठीक है, फिर है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। हमें डेप्रिशिएशन के लिए बोला जा रहा है और डेप्रिशिएशन हमारे लिए लॉस है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। और दूसरा ये जो असेट यहां पर लिखे हुए हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग, और दूसरा लिखा हुआ है फर्नीचर, तो ये जो फर्नीचर लिखा हुआ है उसमें से भी हमको लेस करना है, ये दो इफेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे करना अभी। तो आगे हम इसको उसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं, आप भी अपने बुक में ड्रॉ कर लेंगे। देखिए राइट साइड में आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, बराबर है, अमिताभ एंड नरेंद्र भाई। डिस्कशन तो हो गया है, आप कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, पहले तो आपने यहां पर लिख दिया इन द बुक्स ऑफ अमिताभ भाई, सॉरी अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। फिर ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना लिया। ठीक है, और वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा, और लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है, हमें एडजस्टमेंट देखना है, किस किस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो पहला तो स्टॉक के ऊपर है, दूसरा अनइंश्योर्ड गुड्स है, तो हमें कहीं लाइन लीव करने की जरूरत नहीं है, थर्ड आरडीडी है, और फोर्थ डेटर है, मतलब डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रेंट और सैलरी, तो रेंट और सैलरी को भी हमें ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। ठीक है, तो इनके लिए जहां जहां एडजस्टमेंट है उनके लिए हम लोग स्पेस लीव कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 2,80,000, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना। तो यहाँ असेट साइड में हमने सबसे पहला आइटम लिखा प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी उसके ऊपर आप देख सकते हैं सिर्फ बिल्डिंग और फर्नीचर, उस पे ही डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000, तो यहां पर फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। अच्छा, इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर डेप्रिसिएशन है। ओके,
तो एक लाइन लीव कर दिया मैंने वहां पे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर 28,700। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट साइड, सन्ड्री डेटर्स। अच्छा, वैल्यू क्या था? 28,700। इनर कॉलम में लिख देंगे हम, और हमें पता है कितनी लाइंस लीव करना है। पहले हम एक लाइन लीव करेंगे और एडजस्टमेंट 2 है तो 1 मोर लाइन। टोटल 3 लाइन्स हमने यहाँ पर लीव किए, एक लाइन टोटल के लिए हो जाएगा। तो सन्ड्री डेटर के लिए लाइन्स लीव कर दी हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज परचेसेस 85,500। तो परचेस के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है 85,500। ओके, देन वी हैव बैड डेट्स। आप देख सकते हैं बेड डेट्स दिया हुआ है, और ये बेड डेट्स को हम कौन सा बेड डेट समझेंगे? ओल्ड बेड डेट्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो लीव वन लाइन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हियर एंड यू कैन राइट टू ओल्ड बेड डेट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ओल्ड बेड डेट्स है 500 के वैल्यू का, और यहाँ पर मैं पहले से लिख देता हूं, जब ये एडजस्टमेंट होगा तो हम ऐड करेंगे न्यू बेड डेट्स। ठीक है, और फिर हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी। ये दो चीजें हमें यहाँ पर ऐड करनी है। आई विल लीव 2 लाइन्स फॉर इट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न इज गिवन 2200। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, देखिए। तो मैं लिख दूंगा 2200 सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। इसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो आ जाइए असेट साइड में, आपने लिखा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, वैल्यू कितना था? 40,000। मैंने एक लाइन लीव कर दिया वहां पर, क्योंकि वहां पर हिडन एडजस्टमेंट है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप हिडन एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी समय आप उसका इफेक्ट दे दीजिए, ताकि बाद में आप उसे भूल ना जाए। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमें इंटरेस्ट क्या करना था? ऐड करना था। तो ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, और वो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया था? 2000। आउटर कॉलम में हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया वो कैसे आया? 40,000 के ऊपर आपको क्या करना है? 10% वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया? इंटू 6/12। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2000। बराबर है? यस। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? अभी ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? इनकम है ना, इस साल का इनकम। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आउटर कॉलम यहां पर हमने 2000 लिख दिया। तो हिडन एडजस्टमेंट के साथ में हमने उसका इफेक्ट भी दे दिया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहां जाएगा बोलिए? यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू इंपोर्ट ड्यूटी, और वैल्यू है 1800। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस 2000 टू लीगल चार्जेस वैल्यू इज 2000।
सॉरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में। ओनली इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना है। मोटिव पावर, मोटिव पावर अगेन ट्रेडिंग अकाउंट टू मोटिव पावर 12,000. Next is warehouse rent. वेयरहाउस रेंट जो है उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एंड दैट कम्स टू 1,800. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों ही किसके पार्ट है? बैलेंस शीट असेट साइड 2070. ठीक है, तो यहां पर असेट साइड में मैं आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये वैल्यू था 20,000 और ये 70,000. एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना दिया है अभी? 10,000. और एडवर्टीजमेंट कहाँ आएगा? प्रॉफिट लॉस में आएगा। मैंने आपको बताया था इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट, पहले आप पूरा अमाउंट लिख दीजिए इनर कॉलम में 10,000, बट हमें पता है ये प्रीपेड है, तो लेस प्रीपेड फॉर 21 मंथ. ठीक है ना, तो हमने उसका कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था, और वो जो वैल्यू था वो था 8,750 सम अराउंड. याद है आप लोगों को? कैलकुलेट करके चेक कर लो. यस, 8,750. और आउटर कॉलम में हमें क्या वैल्यू मिलना चाहिए था? 3 मंथ्स का. यस, 1,250. ठीक है ना, तो इसका दूसरा इफेक्ट, ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड है तो कहां जाएगा? ये असेट में जाएगा, तो असेट साइड में हम चलते हैं, और इसका जो प्रीपेड वैल्यू है, प्रीपेड फॉर 21 मंथ, हम वहां पर लिख देंगे असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट. ठीक है, और कितना है? 8,750. नेक्स्ट इज व्हाट? सैलरी, सिंपल 3,000. लेकिन याद रखना सैलरी पे क्या है? एडजस्टमेंट है, तो टू सैलरी इनर कॉलम में आ जाएगा, अमाउंट इज 3,800. ठीक है, तो हम एक लाइन लीव कर देंगे, सैलरी और रेंट ये दोनों चीजें पे एडजस्टमेंट था, तो रेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, वी विल राइट रेंट, लीव वन लाइन टू रेंट. तो इनर कॉलम में उसका वैल्यू लिखेंगे 1,500. नेक्स्ट इज ड्राइंग. ड्राइंग आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा. ड्राइंग देखिए, अमिताभ भाई का 2,400, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स. अमिताभ भाई का कितना है? 2,400. और यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अमित भाई, और दूसरे कौन से भाई थे? नरेंद्र भाई. ठीक है, और सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई. नाम काफी बड़ा है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे. ओके, तो
वी वर ऑन ड्राइंग्स, तो अमित भाई का था 2400, यस हमने लिख दिया, और नरेंद्र भाई का है 3200, तो 3200 भी हम लिख देंगे, हमने लिख दिया डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तीनों ही क्या है, असेट है, ठीक है। फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल एंड फ्री होल्ड। अभी फर्नीचर के ऊपर क्या था, डेप्रिसिएशन, तो हमने पहले यहाँ पे लिखा फर्नीचर, लीव वन रेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है देख लो, 1,95,800, 1,95,800। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस नहीं है, प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लीव कर देंगे, उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करने के लिए। बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं, बिल्स रिसीवेबल 20,700, ठीक है, आउटर कॉलम में आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,700। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, ओके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज डन। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमें क्या दे दिया, कैपिटल का बैलेंस। तो आप कैपिटल का बैलेंस देख सकते हैं 3,50,000 एंड 3,00,000, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 3,50,000 एंड 3,00,000, करेक्ट है, यस। नेक्स्ट इज व्हाट, सेल्स। तो सेल्स यहाँ पर वैल्यू जो दिया है वो है 1,80,000, तो हमें भी लिखना है 1,80,000, ठीक है। इसका हम रिड्यूस करके ले लेते हैं, 1,80,000 माइनस 2,200, तो हमें क्या मिलेगा, 1,77,800। बिल्स पेएबल, ये क्या है, लाइबिलिटी है 8,500 की, तो लाइबिलिटी साइड चलते हैं, बिल्स पेएबल, कुछ लाइंस लीव करने के बाद यू कैन राइट हियर बिल्स पेएबल ऑन द लाइबिलिटी साइड, और वैल्यू था 8,800, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी 8,500, हमने 8,800 लिख दिया, मेक इट 8,500। छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो हमारा सम टैली नहीं होगा लास्ट में, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हर एक वैल्यू को हम प्रॉपरली लिखें। डिस्काउंट इज रिसीव्ड 1,200, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्काउंट हमें मिला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1,200। देन क्रेडिटर इज गिवन 38,500, तो लायबिलिटी साइड चलेंगे, क्रेडिटर 38,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट इज आरडीडी 2,700, आरडीडी तो डायरेक्टली हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं बाय आरडीडी। ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, तो आप ऐसा ओल्ड आरडीडी ये भी मेंशन कर सकते हो, ओआरडीडी, ठीक है, और वैल्यू है 2,700 का।
नेक्स्ट इज व्हाट, बैंक लोन। तो ये जो बैंक लोन दिया हुआ है हमने डिस्कस किया था, क्या है, लायबिलिटी है 15,000 का। तो लायबिलिटी साइड आ जाओ और वहां पर आप लिख दो बैंक लोन, ठीक है। आउटर कॉलम 15,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, बहुत ही थोड़ा अमाउंट है, 2,000 का परचेस रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर 2,000 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, 85,500 जो है उसमें से हम 2,000 को माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट 83,500। तो हमने सारी पोस्टिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट देखना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, यस मित्रों, सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। तो हम चले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, हमने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू आ गया है, वैल्यू क्या था, 43,000, ठीक है। 43,000 लिख दिया है। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। तो असेट साइड में मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर बाय नहीं आता है तो मुझे बाय निकाल देना है। ओके, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर इन स्टोलन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है। और कितने का गुड्स लॉस्ट हो गया है हमारे पास, 8,000 का। अच्छा, अब ये जो लॉस हुआ है हमारा, क्या इसका इंश्योरेंस निकला था, नहीं निकला था, मतलब ये पूरा का पूरा लॉस है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, वहां पे आपको लिखना है लॉस बाय थेफ्ट। तो वर्डिंग स्टार्ट होगी टू से, टू लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये अमाउंट आ गया 8,000 रुपीज का, सॉरी ये हमें नीचे लिखना चाहिए था, कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमें एक लाइन लीव करना है वहां पर, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन लीव किया था हमने। तो लॉस बाय थेफ्ट हो गया, पहला कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा लॉस है, इसके लिए कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखिए, हमने बात किया था थर्ड के पहले हमें क्या करना है, फोर्थ करना है, ठीक है। तो फोर्थ क्या दिया है, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, क्या न्यू बेड डेट्स 500 रुपीज। न्यू बेड डेट्स आप सबसे पहले कहां से लेस करते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड से आप लेस करोगे, क्या लिखोगे, लेस न्यू बैड डेट्स, अमाउंट इज 500, ठीक है। तो नीचे टोटल आ जाएगा 28,200। और इसका जो सेकंड इफेक्ट है न्यू बेड डेट्स का, ऑलरेडी आपने यहाँ पर इसके लिए स्पेस रखा है, आप लिख देंगे 500, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। अब जो हमारे न्यू डेटर मिला है उस पर हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, लेस करेंगे न्यू आरडीडी एट द रेट 2%, ठीक है। 2% ही था,
यस ऑन सन्डे रिटर्न। तो 28,200 उसका 2% हमें कैलकुलेट करना है 564। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 27,636 माइनस करने के बाद। तो ये जो 2% का वैल्यू था 564, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में 564। ये देखिए आपने यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस रखा हुआ है 564। ठीक है, टेक द टोटल कितना हो गया 1564। तो 1 2 3 4 ये एडजस्टमेंट हमने फिनिश कर दिया। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला दिया है रेंट 800। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने आप क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट है 800। तो आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा 2300, राइट। और वैसे ही सैलरी है तो सैलरी भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 300 है सिर्फ, तो कितनी हो जाएगी 4100। अब इसका दूसरा इफेक्ट, ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना बाकी है, तो कहाँ जाएगा लायबिलिटी में। मैं कंबाइन करके यहाँ पे लिखूंगा पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया, मैं इसे अंडरलाइन भी कर दूंगा। और यहाँ पर हमें लिखना है रेंट, तो रेंट का वैल्यू था 800, करेक्ट है, रेंट का वैल्यू क्या था 800, राइट। और सैलरी इज 300। तो ये दोनों को अगर हम टोटल करें कितना हो जाएगा 1100। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट। ठीक है, डबल इफेक्ट के साथ में। अब रह गया क्या, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे बोला है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2500। तो वैल्यू हमको पहले से दिया हुआ है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग यहां पर डेप्रीशिएशन कितना आएगा 2500। ठीक है, तो 75,000 माइनस 2500, ये हो जाएगा 72,500। और ऐसे ही डेप्रीशिएशन हम लेस करेंगे कहाँ से, फर्नीचर से। तो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना था चेक करो 1800। ठीक है, 1800 लेस करते हैं एंड यू विल गेट 1,94,000। 1800 आपने लेस कर दिया डेप्रीशिएशन, तो 1,94,000 आपको वैल्यू मिला। इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट भी ओवर। अब क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट टेकिंग टोटल कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का। तो देखिए क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 2,28,800। ठीक है,
28,800 और डेबिट साइड का टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 97,300 है। तो मैं यहाँ पर 2,28,800 इससे माइनस कर देता हूँ 97,300। तो जो वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पर दैट इज 1,31,500। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आई विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये यहाँ पर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, राइट, 1,31,500। चलो यहाँ पर हिंट में हमें आंसर भी दिया हुआ है, तो आप ये आंसर देख सकते हैं 1,31,500 का। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अब हम लोग पीएनएल अकाउंट देख रहे हैं। पीएनएल अकाउंट का जो टोटल है यहाँ पर है टोटल 1,37,400 का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,37,400। ठीक है, और जो डेबिट साइड का टोटल है उसका वैल्यू है 21,014। तो 1,37,400 minus 21014, that gives me 1,16,386। चलिए चेक करते हैं क्या इसका हिंट में ये दिया है। नेट प्रॉफिट का वैल्यू थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 1,12,086 समथिंग आ रहा है, तो हमने कहीं मिस्टेक की हुई है। 2,300 क्या कोई वैल्यू, हाँ तो फ्रेंड्स लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने किया था डेप्रिसिएशन का, उसमें हम सेकंड इफेक्ट पास करना भूल गए। ठीक है, तो उसको हम अभी पास कर देते हैं। हम लोग पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे एंड वी विल राइट हियर टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दो आइटम के डेप्रिसिएशन है, एक है फैक्ट्री बिल्डिंग और दूसरा है फर्नीचर। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2,500 और फर्नीचर पे 1,800। 2,500 plus 1,800 that comes to 4,300। तो यही एक जस्ट छोटी सी मिस्टेक थी एंड नाउ आवर प्रॉफिट इज करेक्ट, दैट इज 1,12,086। ठीक है, व्हाट वी विल राइट हियर टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, अच्छा ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, आई विल टेक वन मोर इंसर्शन हियर, एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट डिवाइड करना होगा हमें अमित भाई और नरेंद्र भाई। ठीक है, और इनका रेशियो क्या था, इक्वल था। तो हम ये जो है 1,12,086 उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और आंसर आ जाता है 56043।
ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने उनका जो प्रॉफिट था, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आया था, इन दोनों प्रॉफिट को शेयर कर दिया है, और यहाँ पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दे दिया 56043 इक्वल प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, टोटल ले लेंगे। तो इसका टोटल 3,56,043, इसका 4 लाख है 406043। ठीक है, तो इसको हम बोथ द साइड लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू है उसमें से हमें इसको रिड्यूस कर देना है, 406043 माइनस 2400। तो वैल्यू जो आ रहा है वो है 403643। ओके, नेक्स्ट 356043 माइनस 3200। थ्री लैख 52,843। ओके, राइट। तो ये जो हमें मिला, हम इसे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो यहाँ पर जो था वैल्यू वो ब्रॉट डाउन था, क्योंकि कैपिटल आया था, इनिशियल कैपिटल ओपनिंग है ये, और ये कैसा कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। वी विल राइट कैपिटल कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट किसका किसका रहेगा, एक रहेगा अमित भाई का, एंड अदर वन नरेंद्र भाई। दोनों का अल्टीमेटली हम टोटल ले लेंगे फिर। तो इनका कैपिटल है 403643, और इनका कैपिटल है 352843, और दोनों का टोटल है 756486।
तो वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। देख लेते हैं दोनों टैली हो रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए आपको टोटल मिल रहा है 819586, राइट। और सेम टोटल है क्या यहाँ पर क्रेडिट एसेट साइड में 819586। तो यस वी आर करेक्ट, 819586, 819586। So this is our final answer. मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देता हूं अभी। यस, तो ओवरऑल वी हैव फिनिश्ड विद दिस क्वेश्चन। हमने बैलेंस शीट को अल्टीमेटली टैली कर लिया विद ऑल एडजस्टमेंट। तो ये प्रैक्टिकल जो सम था क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आप घर पर इसको बिना देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।